नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। आज है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इन दोनों का जन्मदिन। दोनों ही अपने बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन अजीत पवार इनका जो बर्थडे मनाने का अंदाज है वो कुछ अलग ही है। उन्होंने अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में भी पॉलिटिक्स जोड़ दिया है और कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैंप के लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। दरअसल बात यह है कि आज वर्षा बंगले के ठीक सामने अजीत पवार के समर्थकों ने बैनर और पोस्टर लगा दिए कि हमारे मन के मुख्यमंत्री जो हैं वो अजीत पवार ही हैं। इतना ही नहीं, एक दमदार वीडियो भी रिलीज किया जिसमें एकनाथ शिंदे जो हैं उनको कैप्शन में बतौर मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। अजीत पवार कहने की जरूरत नहीं है कि जब एनसीपी छोड़ के आए तो सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मैं सरकार में इसलिए आया हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो आखिर पूरा का पूरा वाकया जो हो रहा है उसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं और किस तरह के बैनर लगाए गए हैं, आइए सबसे पहले मैं आपको वो सारे बैनर दिखाता हूं। ये देखिए, ये है वो बैनर जो मुख्यमंत्री के घर के ठीक सामने लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि हमारे मन के मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे इसके अलावा एक और भी वीडियो जो है वो जारी किया गया है, ये देखिए। आपल्याला जी गोष्ट पटते ती आपण लगेच तिथं यस म्हणून टाकतो, परंतु कुणी उठून सांगितलं की माफी मागा, माफी बिफी मागायला मोकळा नाही। तो एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चले गए हैं दिल्ली में, दूसरी ओर अजीत पवार के समर्थकों ने मुख्यमंत्री के बंगले के अगल बगल बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। अमोल मिटकरी, इन्होंने तो ट्विटर पे हमारे मन के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं ये बता दिया है। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है? मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित, जो कि अक्सर आप अलग अलग टीवी शोज में और अलग अलग जो रिसर्च एजेंसीज हैं उनके एनालिसिस में आप उनको अक्सर देखते होंगे। वैभव, क्या लग रहा है, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज्यादा घाई है या फिर ये भविष्य है जो आज वर्तमान में दिख रहा है? जी वैभव। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि काफी समय से एनसीपी में अजीत पवार एक मुख्यमंत्री के अपने आप को दावेदार मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि वो शरद पवार के छत्र छाया में थे तब तक उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे। उन्होंने अपने एक बयान में भी जो उन्होंने बांद्रा में लिया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि अजीत पवार उस समय जब विलासराव देशमुख की सरकार के साथ उन्होंने समझौता किया था और कुछ मंत्री पद ज्यादा दे दिए थे कांग्रेस को, तब अगर एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की होती तो आज मुख्यमंत्री आज तक एनसीपी का ही होता, कि काफी समय से उनके अंदर है। और जब से शिंदे सरकार के अंदर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली है, तब से लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि इनका आना यानी शिंदे सरकार के लिए, शिंदे सरकार ही नहीं, शिंदे गुट के लिए खतरे की घंटी है। वो और एनसीपी के विधायक कई समय से ये पिच कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एनसीपी का ही हो, कांग्रेस एनसीपी
जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे महाराष्ट्र में, ये उनके काफी समय से है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक बात बता दूं, आज जो दिल्ली गए हैं एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ गए हैं। कुछ समय पहले उनकी उनकी पूरी फोटो आई है जिसमें एकनाथ शिंदे उनके पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ज्यादा इस रीडिंग नहीं करनी थी, लेकिन एनसीपी की तरफ से ये जो अजीत पवार के समर्थक उनकी तरफ से ये पिचिंग है। ये वैभव, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हमें ये आपके पास से जानकारी चाहिए कि ये अजीत पवार क्या अपने समर्थकों को इस तरह की बैनरबाजी के माध्यम से एकजुट में बनाए रखना चाहते हैं कि भैया अपना नंबर आएगा, अपना नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बने रहो, हौसला बुलंद है, इस तरह का एक वातावरण है, या वाकई में वो मुख्यमंत्री की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही स्पीकर का डिसीजन आ जाएगा उनकी लॉटरी लग जाएगी? देखिए, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। और ये स्पीकर का जो डिसीजन आने वाला है, ये उसका समय भी अभी धीरे धीरे समय खत्म होते हुए जा रहा है। तो तब तक ये अपने एमएलए को, अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मैं अगर इस गठबंधन में आया हूं तो मैं मुख्यमंत्री पद के लिए आया हूं, ना कि मैं उप मुख्यमंत्री पद के लिए आया हूं। तो ये एक उनकी तरफ से अपने समर्थकों के लिए बैनरबाजी की तरह करवा के एक मैसेजिंग भी है कि आप संयम रखिए, मैं मुख्यमंत्री ही एनसीपी का बनने जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से ये एक कोशिश है जो, और ये कितनी सही होती है ये आने वाला समय बताएगा। जी, ये बताइए कि ये बैनर देख के शिवसेना के समर्थक जो एकनाथ शिंदे के साथ में आए, न उनको मंत्री बनने मिला, न उनको कोई महामंडल मिला, न उनको कोई संस्था मिली, और अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। उनके दिल पे कितनी छुरियां चलती होगी? देखिए, एकनाथ शिंदे कैंप जब से अजीत पवार के एंट्री हुई तब से उनमें एक बेचैनी सी है। उनमें आप अगर भरत गोगावले का स्टेटमेंट देखिए तो भी आपको लगेगा कि उन्हें निराशा है। कई समय तक बंटवारा नहीं हुआ था ये मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियोज का। उसमें शिंदे कैंप की बड़ी आपत्ति थी कि उन्हें अच्छे मंत्रालय नहीं मिलने चाहिए एनसीपी के ताकि और शिंदे की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी का जो ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन तब हो जब एक और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। तो इस वजह से एनसीपी के अंदर शिवसेना के अंदर तो तब जब से यह है एक बेचैनी सी बनी हुई है। ऊपर से ये डिस्क्वालिफिकेशन की एक तलवार ऑलरेडी उनके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। एक और आपको दिलचस्पी वाली बात बताना चाहता हूँ, खलबली क्यों मची हुई है। अगर एनडीए की मीटिंग के अगर आप तस्वीरें देखो, एनडीए तो उसके बाद एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और अजीत पवार और अमित शाह खुद आए थे। क्या नाम है, अजीत पवार खुद आए थे। तो वहां पर एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे, वे चले गए थे। तो इस वजह से भी एक मैसेजिंग ये जा रही है कि बीजेपी खुद एनसीपी अजीत पवार को ज्यादा महत्व दे रही है। इस वजह से शिवसेना के जो शिंदे गुट है इसमें एक बेचैनी सी जरूर है, और वो ये समय देख रहे हैं कि क्या नतीजा आता है वो डिस्क्वालिफिकेशन का। इसके ऊपर उनकी सारी आगे की राजनीति निर्भर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके ऊपर स्पीकर क्या फैसला देते हैं ये बात तो आगे छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को मुख्यमंत्री मानने लगे हैं, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले के अगल बगल ट्विटर अकाउंट्स पे और अलग अलग जगहों पर ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं, पोस्टर वायरल कर रहे हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस और करवट बदलती है। यह एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।